आखिर क्यों की थी उस अप्सरा ने संजीवन बूटी ले जा रहे हनुमान जी की मदद, जानिए। मेघनाथ की शक्ति के प्रहार से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने उनके लिए संकट मोचन बने थे। लंका में सुषेण वैद्य को लेकर आए। उन्होंने बताया कि इस शक्ति का इलाज हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत के शिखर पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी है। उसे सूर्योदय से पूर्व ही लाना होगा, तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। राम भक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेने के लिए निकल पड़े। जब रावण को इस बात की सूचना मिली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए षड्यंत्र रचा। उसने काल नेमी को इस कार्य को सौंपा ताकि हनुमान जी समय से पहले संजीवन बूटी को लेकर ना आ पाए। रावण ने काल नेमी से कहा कि हनुमान जी को रोकने के लिए माया रचो, जिससे उनकी यात्रा में विघ्न उत्पन्न हो जाए। इस पर काल नेमी ने कहा कि रामदूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। यदि वह ऐसा करता है तो निश्चित ही उसके हाथों मारा जाएगा। इस पर रावण ने कहा कि यदि तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो फिर उसके हाथों मरना होगा। इस काल नेमी ने सोचा कि रावण के हाथों से मरने से अच्छा तो वह यह है कि मैं हनुमान के हाथों से ही क्यों ना मरूं। उसने अपनी माया से हनुमान जी के रास्ते में एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया और एक ऋषि का वेश धारण कर उसमें बैठ गया। इस बीच आकाश मार्ग में जा रहे हनुमान जी को प्यास लगी तो वे सुंदर कुटिया देखकर नीचे आ गए। उन्होंने काल नेमी बने ऋषि को प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। जब काल नेमी ने कहा कि राम और रावण में युद्ध हो रहा है, राम जी विजय होंगे, मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ। उसने अपने कमंडल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसमें शीतल जल है, आप इसे ग्रहण करो। तब हनुमान जी ने कहा कि इतने जल से उनकी प्यास नहीं बुझेगी, कोई जलाशय बताएं। तब काल नेमी ने हनुमान जी को एक जलाशय दिखाया और कहा कि वहाँ जल पीकर स्नान कर ले, फिर वह दीक्षा देगा। हनुमान जी जलाशय में पहुँच गए और स्नान करने लगे। तभी एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया। उन्होंने उसका मुख फाड़ दिया, जिससे वह मर गई। तभी वहाँ एक दिव्य अप्सरा प्रकट हो गई। उसने हनुमान जी से कहा कि श्राप के कारण उसे मकड़ी बनना पड़ा था। आपके दर्शन से मैं पवित्र हो गई और मुनि के श्राप से मुक्त हो गई। अप्सरा ने बताया कि आश्रम में बैठा ऋषि एक राक्षस है जिसका नाम कालनेमी है। यह बात जानकर हनुमान जी तुरंत कालनेमी के पास गए और बोले कि मुनिवर, सबसे पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र बाद में दीजिए। इतना कहकर हनुमान जी ने उस कालनेमी को अपनी पूंछ में लपेट लिया और पटक पटक कर मार डाला। मरते हुए कालनेमी का राक्षस स्वरूप सामने आ गया। उसने मरते हुए राम का नाम लिया। राम नाम से उसका भी उद्धार हो गया और इस तरह से एक अप्सरा ने संजीवन बूटी ले जा रहे हनुमान की मदद की। राम जी ने कैसे किया भरत जी के संशय का अंत, सुनिए। हनुमान जी ने भरत के मन का प्रश्न श्री राम जी से कहा। राम जी के राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद सनकादिक मुनि राम जी के पास आते हैं। राम जी उन्हें सत्संग की महिमा बताते हैं। मुनि सनकादिक मुनि राम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे श्री राम, आप परमा स्वरूप, कृपा के धाम, आप सर्व रूप हैं, सब में व्याप्त है और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी
प्रेमा भक्ति दीजिए, परमानंद कृपा यतन मन परिपूर्ण काम। प्रेम सहित बार बार स्तुति करने और सिर नवाकर तथा अपना मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मा लोक को चले गए। एक बार फिर राम जी भाइयों सहित हनुमान जी को साथ में लेकर सुंदर बगीचा देखने गए। सभी भाई वहां श्री राम जी से कुछ पूछना चाहते हैं, किंतु पूछने में सकुचा रहे हैं। सभी हनुमान जी की ओर देखते हैं। हनुमान जी तीनों भाइयों के मन की दशा जान गए। वे प्रभु श्री राम के मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान तुम क्या पूछना चाहते हो। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीनदयाल भगवान, हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में कुछ संकोचा रहे हैं। श्री राम जी ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत में और मेरे में कोई अंतर है ही नहीं। हम दोनों एक ही समान है। और फिर प्रश्न उत्तर तो दो में होता है। जब हमारे में समानता है तो फिर प्रश्न किस बात का। अब पूछो भरत क्या पूछना चाहते हो। भरत जी ने तुरंत अपने बयान बदल दिए। कहा, भैया मुझे कुछ नहीं पूछना, आपकी कृपा से मेरे सब संशय समाप्त हो गए। शोक और मोह बिल्कुल है ही नहीं, सपने में भी नहीं। क्या कारण है कि भरत जी ने अपने बयान बदल दिए। अभी तक तो भरत जी अपने आप को पापी और कुटिल मानते थे। भगवान तक ने उन्हें समझाया था कि भरत तुम अपने आप को पापी क्यों मानते हो, कुटिल क्यों मानते हो। भगवान ने भरत जी से पूछा भी था कि भरत तुम्हारे पाप का फल क्या है। भरत जी ने कहा था, प्रभु मेरे पाप का फल आपका वनवास है। मेरे पाप के कारण ही आपको वनवास हुआ है, यही मेरे पाप का फल है। श्री राम जी ने कहा, मुझे विश्वास हुआ। श्री राम जी ने कहा, मुझे वनवास हुआ, वहाँ मुझे संतों का सत्संग प्राप्त हुआ। मैंने संतों के दर्शन किए और संतों के दर्शन तो पुण्य से मिलते हैं। संतों के दर्शन तो पुण्य से मिलते हैं। और जब मैंने वहां संतों से पूछा कि आपके दर्शन का सौभाग्य मुझे किस प्रकार से मिला, तब संतों ने मेरे पुण्यों का प्रभाव बताया। भरत यह बताओ तुम ऐसा क्यों मानते हो कि तुम्हारे पाप के कारण मैं वन गया, और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पुण्य के कारण मैं वन गया। अब कारण जो भी हो रहा हो, दोनों का फल तो एक ही मिला। संतों के दर्शन और सौभाग्य तो मुझे मिला। अब वह चाहे तुम्हारे पाप से मिला हो मेरे पुण्य से। जो काम मेरे पुण्य ने किए, वही काम तुम्हारे पाप ने किए। तुम्हारे पाप और मेरे पुण्य दोनों के काम दोनों के समान कार्य हैं। जब तुम्हारे पाप इतने प्रबल है कि जो मेरे पुण्य की बराबरी करते हैं, जो भरत यह बताओ तुम्हारे पुण्य कितने प्रबल होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे समान तीनों लोकों में कोई पुण्य आत्मा नहीं है। यह जानकर भरत जी की आंखों में प्रेम के आंसू बहने लगे। जब भगवान ने भरत जी से कहा कि भरत पूछो क्या पूछना चाहते हो, तब भरत जी जान चुके थे कि भगवान ने मुझे अपने समान माना है। अब यदि मैं कहूँगा कि मैं पापी हूँ, कुटिल हूँ, तो यह आरोप तो अब भगवान जी पर ही लगेगा। अब यदि मैं अपने दोष बताऊं तो एक तरह से यह सब दोष भगवान जी पर ही लागू हो जाएंगे, क्योंकि दोनों समान है। इसलिए भरत जी ने तुरंत कह दिया, नहीं प्रभु, अब मुझे कोई संशय नहीं है। आपकी कृपा से सब संशय समाप्त हो गए। मेरे मन में शोक मोह तो बिल्कुल है ही नहीं, सपने में भी नहीं है। भरत जी श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। तो इस तरह से भरत जी और राम जी एक ही हैं और इनमें कोई भिन्नता नहीं है। तो दोस्तों, इससे आज की कहानी का समापन यहीं पर करते हैं। इससे आगे का प्रसंग आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राजा राम। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर नई कथा कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं मेरे चैनल पर सुन सकें। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दो ज़रूर।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे।